हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। हमारा रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो ट्रेड कर रहा था 2650 के आसपास। और मार्केट्स अभी ब्रूटली फॉल कर रहे हैं, इसलिए इसी वजह से मैंने आपको कहा कि आप आईसीआईसीआई एएमसी को डिप लेवल्स पर ऐड कर सकते हैं। और डेफिनेटली आज के दिन हमें अच्छा डिप लेवल आईसीआईसीआई एएमसी में देखने को मिला और वहां से एक रिकवरी भी आईसीआईसीआई एएमसी ने दिखाई। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स, फिर मैं देखूंगा कंपनी के चार्ट्स कैसे दिखते हैं। कैंडल्स काफी कम बनी है क्योंकि कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है, लेकिन फिर भी इसके लेवल्स क्या क्या होंगे ऐड करने के, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और कंपनी के क्या ग्रोथ प्लान्स है उस पर भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी करती क्या है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1993 में और काम करती है म्यूचुअल फंड्स में, पीएमएस में, एआईएफ में। एआईएफ क्या होता है? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, थोड़ा रिस्की होता है ये। और ऑफशोर एडवाइजरी सर्विसेज में, मतलब एडवाइजरी कंसल्टेंसी भी यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है। अब अगर यहाँ पे इसकी और डिटेल्स में जाएंगे, बिजनेस प्रोफाइल में जाएंगे, तो आपको समझेगा कि इंडिया की लार्जेस्ट एक्टिव म्यूचुअल फंड कंपनी है। और यहाँ पे जेवी हुआ है आईसीआईसीआई बैंक का और प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग का। और इस कंपनी को यहाँ पर बनाया गया है टू मैनेज ऑल द म्यूचुअल फंड्स, टू मैनेज ऑल द पीएमएस, एआईएफ एंड प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। अगर हम मार्केट लीडरशिप में जाए तो कंपनी के पास मार्केट शेयर बैठा हुआ है 13.3% का, मतलब जो कि हाईएस्ट है। इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड QA AUM शेयर है 13.6% का। इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड QAM शेयर है 25.8%, विच इज ह्यूज। म्यूचुअल फंड में अभी तक के 143 स्कीम्स चल रही है एक्टिव। ऑल्टरनेटिव बिजनेस अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का है, जिसमें कंपनी के पास 25 स्ट्रैटेजीज है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का है, ये थोड़ा कंपनी का कम रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। ये दोनों आपको जो लास्ट 2 सर्विसेज दिख रही है। और असेट अंडर मैनेजमेंट है 10,876 बिलियन का, मतलब ये सेकंड हाईएस्ट है। सबसे पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड आता है और उसके बाद आईसीआईसीआई सबसे बड़ा है। अगर मैं मेजॉरिटीज के क्लाइंट्स की बात करूं तो इंडिविजुअल क्लाइंट सबसे ज्यादा है, जो आप और मैं एसआईपी करते हैं। और उसी वजह से कंपनी का जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर शेयर है वो 61% ऑफ AUM है। और एसआईपी प्लस एसटीपी फ्लोज है 48 बिलियन का, बहुत बड़ा नंबर है। और हमें ये पता चल रहा है म्यूचुअल फंड डेटा से कि हर महीने की एसआईपी बढ़ते जा रही है और अभी रिसेंट में तो लगभग 30,000 करोड़ तक के पहुंच गई है। और ये पर्टिकुलर एसआईपी जितना मार्केट्स डाउन जा रहे हैं उतना आपको यहाँ पर नंबर बढ़ते हुए दिख रहा है। तो समझ लीजिए जब मार्केट्स बढ़ेंगे तो ये एसआईपी नंबर और बढ़ता चला जाएगा। तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर नंबर 2030 तक के ऑलमोस्ट डबल या फिर ट्रिपल भी हो सकता है, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसी कंपनीज आपको ग्रोथ दिखाएगी। ग्रोथ दिखाने के सहित इनको अगर पैसा मिलेगा तो मार्केट में ग्रोथ आएगी और यहाँ से कैपिटल मार्केट रिलेटेड शेयर्स बढ़ेंगे, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। और हमारा मोटिव संडे होमवर्क स्टॉक को इसको चूज करने के लिए इसलिए था क्योंकि मार्केट्स अभी बहुत ब्रूटली गिर रहे हैं और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि ऐसे जेम शेयर्स में अगर हमें डिप देखने को मिले तो हम उसे बिल्कुल पकड़े। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अगर देखें तो स्पैनिंग 272 ऑफिसेज है अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरी, सपोर्टेड बाय 1,10,719 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। मतलब यहाँ पे ये जो रेगुलर फंड्स होते हैं ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इनके थ्रू भी पैसा लगता है। तो डेफिनेटली जो रूरल एरिया है, जो सेमी अर्बन एरिया है, वहाँ पर ये पर्टिकुलर पार्ट बहुत हैवी पार्ट प्ले करता है। 213 नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 67 बैंक्स इंक्लूडिंग आईसीआईसीआई बैंक leveraging its 7246 ब्रांच नेटवर्क। तो आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू कंपनी एक्टिवली अपने म्यूचुअल फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, मार्केटिंग करती है। आपको भी आईसीआईसीआई बैंक से फोन आता होगा कि ये पीएमएस में पैसे डाल दीजिए या तो ये म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, क्योंकि वहां पर आईसीआईसीआई बैंक को भी कमीशन मिलता है। साथ साथ में आईसीआईसीआई बैंक भी इस पर्टिकुलर नेटवर्क को बढ़ाने का ट्राई कर रहा है और इसी वजह से ये एक मेजर नेटवर्क बन जाता है कंपनी के लिए। यहां से कंपनी को पैसा बहुत आता है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे फोकस ऑन इक्विटी स्कीम्स। यहाँ पर फोकस कंपनी का इक्विटी स्कीम्स पे रहा है। हाइब्रिड स्कीम्स भी अभी कंपनी ने अभी काफी चालू की है और इसी वजह से यहाँ पर इक्विटी में जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है उसके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स की काफी सारी जो स्कीम्स है वो काफी बेहतर है। जैसे कि मैंने आपको बताया
क्लाइंट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिविजुअल 85% के क्लाइंट है इनके, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स बैंक्स है, इंश्योरर्स है, कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट्स है, और ये सारे इसके इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स है। कंपनी के पास जब 26,451 पीएमएस क्लाइंट्स है, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। मतलब पीएमएस में कंपनी यहाँ पे 25 लाख से मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेती है, और इसके ऊपर यहाँ पर 26,000 क्लाइंट्स होना इज़ अ वेरी बिग नंबर, और एसबीआई के ही सिर्फ इससे ज़्यादा है, अदरवाइज यहाँ पर आईसीआईसीआई सेकंड नंबर पर है। कंपनी अपना जो ग्रोथ कर रही है वो इस पर्टिकुलर एरिया में करते जा रही है, डिजिटल पेनिट्रेशन कर रही है। कंपनी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल अडॉप्शन with 95.3% of mutual fund purchases executed digitally in half yearly 1 FY26, supported by 2.2 million app downloads and 11.0 million digital mutual fund transaction in हाफ ईयरली 1 FY26। ये पर्टिकुलर चीज हमें बताती है कि कंपनी डिजिटल हो गई है, और डिजिटली यहाँ पर सब कुछ अब डिजिटल हो रहा है, और इसी वजह से कंपनी का फोकस इस चीज पे बढ़ा हुआ है कि कंपनी अपने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते चले ईयर ऑन ईयर, क्योंकि कंपनी को यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली कंपनी को यहाँ पे पैसे आते जाएंगे, कंपनी को पैसे आएंगे तो कंपनी की स्कीम्स बढ़ेगी तो यहाँ पर कंपनी ग्रोथ ऑटोमेटिकली करते जाएगी। हम यहाँ पे कुछ नंबर देखेंगे। कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो क्लीन है, फाइनेंशियल्स बहुत क्लीन है, बट एक बार हम बिल्कुल रिव्यू जरूर कर लेंगे। 1,29,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक पी आपको जरूर ज्यादा दिखेगा 44.4, और इधर इंडस्ट्री पी 30.2, क्योंकि कंपनी की यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको लगेगा कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, और इसीलिए पीजी रेशो भी यहाँ पर 2 पर खड़ा हुआ है। लेकिन अगेन कंपनी का वैल्यूएशन हम कंपनी के 5 साल बाद की जो ग्रोथ आने वाली है उस पर लगाते हैं, और इसीलिए कंपनी का पीजी रेशो भी हाई होने की वजह से भी हमने इसे चूज किया है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है। ROC 111%, ROE 82%, अपने इन्वेस्टर्स को 82% का रिटर्न ऑन इक्विटी अभी तक दिया है, और प्रॉफिट ग्रोथ 29%। अगर 1,30,000 करोड़ की कंपनी 29% से प्रॉफिट ग्रोथ करती है तो आप सोच लीजिए मार्केट कैप कहाँ जा सकता है अगले कुछ सालों में। आगे देखेंगे, आपको यहाँ पे डेट फ्री है कंपनी। अगर हाफ ईयरली रिजल्ट्स देखें यहाँ पे तो क्लियरली 2400 करोड़ से एक साल में 2900 करोड़ 600 करोड़ का यहाँ पे आपको सेल्स ग्रोथ दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 30% का सेल्स ग्रोथ। मार्जिन 75% पे इंटैक्ट है, और क्योंकि मार्केट्स ने परफॉर्म नहीं किया है इस साल, फिर भी यहाँ पर कंपनी का बिजनेस इंटैक्ट है। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मतलब अगर कंपनी बुरे समय में भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकती है तो अच्छे समय में आपको यहाँ पर डेफिनेटली प्राइस ग्रोथ दिखा सकती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। और यही रीजन है कि कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट्स आपको दिखेंगे वो क्लियरली यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेंगे। 2200 करोड़ से यहाँ पे 3-4 साल में ऑलमोस्ट 2.5x हो गया है इसका रेवेन्यू। ओपीएम अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 73% पर इंटैक्ट है। रेवेन्यू 2.5x बढ़ गया है, लेकिन ओपीएम सिर्फ 4% से गिरा है। अगेन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। इंटरेस्ट फ्री है, ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री है कंपनी, तो इंटरेस्ट बहुत कम है, और इसी वजह से आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट एवरी ईयर बढ़ता दिख रहा है। और जनरली अगर हम 10 साल बाद भी ये बैलेंस शीट को देखेंगे तो जनरली आपको रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखेगा और प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए दिखेंगे। अगर कंपनी कोई ब्लंडर करता है या फिर कोई फ्रॉड करता है, उसी केस में आपको ये नंबर्स ऊपर नीचे होते हुए दिखेंगे। दूसरी कंपनीज में रिस्क रहता है कि कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट क्वार्टर में कम रिजल्ट मिले या उसके नेक्स्ट क्वार्टर में कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन यहाँ आपको डेफिनेटली एक रेयर चांस है कि यहाँ पे नंबर्स कंपनी के बिगड़ेंगे, क्योंकि एसआईपी जो है वो क्लियरली हर महीने बढ़ते ही जा रही है। जितना मार्केट गिर रहा है उतना एसआईपी बढ़ते जा रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट भी क्लियर है, असेट्स भी यहाँ पर डबल हो गए हैं पिछले साल से। हाफ ईयरली में असेट्स देखूंगा तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 619 करोड़ हो गया है, और कंपनी के रिजर्व्स भी क्लियरली इंप्रूव होते जा रहे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग देखेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हमेशा से पॉजिटिव रहा है, मतलब कंपनी कैश रिच है, और कैश रिच कंपनी होना जरूरी है टू परफॉर्म इन फ्यूचर। कंपनी को पैसे पहले मिलते हैं, इसलिए वर्किंग कैपिटल डेज आपको हमेशा नेगेटिव में दिखेगा, और प्रमोटर का होल्डिंग 87% है। प्रमोटर बड़ा चंक होल्ड करता है अभी भी, एफआईआई और डीआईआई भी बिल्कुल होल्ड करते हैं, और पब्लिक का केवल और केवल 6% 6.5% का यहाँ पर होल्डिंग बैठा हुआ है। तो ये था कंपनी का बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स, और बहुत क्लीन दिख रहे हैं
फाइनेंशियल्स। अब हम एक बार चार्ट्स को देखेंगे और उसमें डिप लेवल समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट्स में आपको ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आपके सामने डेली चार्ट्स खुले हुए हैं। आज कंपनी ने ऑलमोस्ट लो दिखाया 2580 के आसपास। कंपनी ज्यादा लो दिखाएगी नहीं, इसलिए बिल्कुल यहाँ पर CMP पर मैंने यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड किया है और मैंने 3 डिप लेवल्स रखे हुए हैं जहां पर मैं और ऐड करूंगा 2450, 2250 एंड 2000। ये 3 लेवल्स आ जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर कंपनी बहुत अच्छी बन जाएगी इसे इस प्राइस पर। लेकिन CMP पर भी लेना इसे बिल्कुल बनता है, क्योंकि ज्यादा डिप कंपनी नहीं दिखाएगी जनरली, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट भी क्लीन है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी क्लीन है। और इसी वजह से आपने देखा मार्केट्स इतना ब्रूटली डाउन गए इस पीरियड में, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल शेयर अभी भी अपने IPO प्राइस के पास ही चल रहा है, इसलिए आपको ज्यादा यहाँ पर गिरावट नहीं दिखेगी। और क्लियरली यहाँ पर आपको सपोर्ट भी दिख रहा है। आज सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है, CPR के सपोर्ट के ऊपर की क्लोजिंग मिली है ICICI को। और क्लियरली ICICI के लिए ये पर्टिकुलर लेवल जो कि है ऑलमोस्ट 2620 का, ये क्रूशल लेवल है जिसका सपोर्ट बार बार ICICI AMC लेते हुए आ रहा है। और इसी वजह से अगर बाय चांस मार्केट और फॉल होते हैं, कोई नेगेटिव न्यूज आती है, 2450, 2250 और 2000 हमारे डिप लेवल्स रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।